कहते हैं कि ये कहते हैं कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड आज की एपिसोड में हम ट्रैवल करेंगे वाह कैंट, हसन अब्दाल और रावलपिंडी। सबसे पहले हम जाएंगे वाह कैंट। मेरे अंकल का बेटा है, मेरा भाई है छोटा। स्कूल खुल गए हैं तो उसको छोड़ना है वहाँ। तो आ, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी सी पैक के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा। उसमें मैंने कहा था कि एक व्लॉग इसके नाम होगा, मतलब बिलाल के नाम होगा। तो आज हमने उसको पहले छोड़ना है वहाँ। उसके बाद हम जाएंगे हसन अब्दाल। हसन अब्दाल एक ज़ियारत है। मैं वैसे कई दफ़ा जा चुका हूँ लेकिन ज़ियारत पे कभी नहीं गया, तो आज वहाँ जाएंगे। ज़ियारत का मुझे नहीं पता कि किस की ज़ियारत है, ये वहाँ जाकर पता चलेगा। वाह कैंट हमारा एक कज़न होता है, उसको हम साथ लेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे रावलपिंडी, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। अभी हम सी पैक पे हैं और मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है। सी पैक पे ZKB कंपनी का काम दोबारा शुरू हो चुका है। तो वापसी पे हम वो आप जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे सी पैक का काम जारी है। तो देखेंगे कि कहाँ तक काम पहुँचा है और कितना टाइम लगेगा। तो ये आप तो ये है लंगड़ियाल का मकाम, लंगड़ियाल सी पैक। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें सी पैक का हाल। इन बारिशों की वजह से क्या हो गया है सी पैक को, पता नहीं किस तरह इन्होंने ये काम किया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये है जी वो जवान जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं। पिछले साल भी यही हाल था, पिछले साल भी हम इसको छोड़ने जाते थे, इस साल फिर। अभी तो मौसम ठीक है, बाद 1-2 महीने के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी। पहले ऐसा होता था कि ड्राइव मैं ही करता था, बैग बासित साहब के पास होता था। और आज मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे पता चला है कि काफ़ी मुश्किल है पीछे बैठना, क्योंकि बैग काफ़ी भारी है। वाह कैंट हम पहुँच गए हैं और इधर से हमने अपने कज़न को पिक करना है। लाइट नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं,
पहले जो हमारा इरादा था कि बिलाल को वाह कैंट छोड़कर फिर हम हसन अब्दाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि बिलाल कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा, तो इसको अब साथ लेकर जा रहे हैं। जहाँ हम जाने लगे हैं ये दरबार नहीं बल्कि ये हज़रत वली कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी 1.25 लाख के करीब बैठकें थीं, जिनमें से एक ये भी है। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं हम बैठक की तरफ। 1000 सीढ़ी हमने चढ़नी है, तो देखते हैं। कोई लोग कहते हैं 1 घंटा लगता है, कोई लोग कहते हैं 45 मिनट लगते हैं, और अगर बहुत बंदा भाग के जाए तो 15 से 20 मिनट का सफ़र है। तो चलते हैं, कितना टाइम लगता है हमें रास्ते तक। पहाड़ी पे चढ़ते हुए ये 1000 सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ सीढ़ियाँ ही नहीं बल्कि आधा रास्ता प्लेन है। 10-15 मिनट के बाद मुझे लगा कि मैं पहाड़ी पे पहुंच गया हूं, लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हसन अब्दाल अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब की शुमाली सरहद के करीब वाक़या एक तारीखी शहर है, जो हसन नेका नूरजई और हसन अब्दाल 1757 ईस्वी में की निस्बत से बना। अहमद शाह अब्दाली ने जब पंजाब पर हमला किया तो हसन नेका नूरजई और हसन अब्दाल और उनके कबीले ने जी जान से हसन अब्दाल को फतह करने की कोशिश की और आखिर हसन अब्दाल को फतह किया। अहमद शाह अब्दाली इस फतह से इतना खुश हुए कि इस इलाके को हसन नेका के हवाले कर दिया और ख़ुद आगे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए रवाना हुए। ये जीटी रोड पर शाहरा कराकरम के शुरू पर वाक़या है। रावलपिंडी से लगभग 40 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़या इस कस्बे की मौजूदा आबादी 50,000 से ज़ायद है। हसन अब्दाल अपने खूबसूरत तारीख़ी मकामात और सिख मज़हब की एक अहम इबादत का गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से मशहूर है। शहर हसन अब्दाल एक पहाड़ी के दामन में आबाद है। मकामी लोगों के मुताबिक इस पहाड़ी की सबसे बुलंद चोटी पर हसन नेका नाम के एक वली अल्लाह का मकाम क़याम है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक इन्हीं वली अल्लाह का नाम बाबा हसन अब्दाल है और कस्बे का नाम भी इन्हीं के नाम से माखूज़ है। जी तो हम पहाड़ी पे पहुंच गए हैं। 28 मिनट हमारे लगे हैं ऊपर पहुंचते पहुंचते। अगर हमने स्टे किया होता रास्ते में तो फिर शायद हमारा टाइम लगता। बग़ैर स्टे किए हम पहुंचे हैं यहाँ, तो 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस। जी तो मैं नीचे आ गया हूँ। जो मेरे साथ दोस्त थे वो अभी तक नहीं पहुँचे। मैंने लगाए हैं 15 मिनट। मैं वहाँ से निकला था 12 बजे और यहाँ पे 12:15 है, तो काफ़ी स्पीड से आया हूँ, तो इसलिए टाइम कम लगा। अब तो टांगी भी जवाब दे गई हैं, इससे आगे चलने की हिम्मत नहीं है,
तो अभी उनका इंतज़ार है, वो आते हैं तो चलते हैं। अपने पहले वाह कैंट बिलाल को ड्रॉप करना है, उसके बाद हम चलेंगे रावलपिंडी। वाह कैंट टेक्सला से मुतसिल है, जो दुनिया की कदीम तरीन तारीखी तामीरात से मुज़य्यन एक छोटा सा कस्बा है। नाम की वजह तस्मीय का आगाज़ मुग़लिया दौर से हुआ। इसका नाम मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने नामज़द किया था जब उन्होंने कश्मीर से वापस आते हुए वाह गांव कदीम नाम जलाल सर में कैंप लगाया था। शहनशाह जहांगीर ने इस जगह के मनाजिर और ख़ूबसूरती से मुतासिर होकर बेसाख्ता कहा वाह। इस तरह इस गांव यानी जलाल सर को वाह का नाम दे दिया गया था। मुग़लों की मुहिम जोई का इस गांव और पूरे इलाके की तर्ज तामीर पर बड़ा गहरा असर पड़ा, जो अब भी मुग़ल तामीरात जैसे वाह बागात से झलकता नज़र आता है। पहाड़ी की सैर के बाद बिरयानी तो बनती थी, तो हमने वाह स्टूडेंट बिरयानी का रुख किया। जी, तो फाइनली हम बिलाल को छोड़ने लगे हैं, घर पहुंच गए हैं। अभी इसको छोड़ के वापस रावलपिंडी की तरफ। टाइम तो खैर काफ़ी हो गया है, 2 होने वाले हैं। हम अपने काम कंप्लीट करके वापस आ गए हैं सी पैक पे, और अभी मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। असल में पहाड़ी पे चढ़ना हमें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि टांगों में जो दर्द है ना अभी भी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि अगर मैं बातों में लगा रहा तो जो अंगूर हमने लिया है वो जो मेरे साथ दोस्त है वो सारा खा जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।